महाभारत पौराणिक भारत का एक ऐसा महाकाव्य है जिसका आप जितना अध्ययन करें उसमें नित नए रोचक तथ्य हमें जानने को मिलते ही रहते हैं। अधिकतर व्याख्यान योद्धाओं के पराक्रम, उनमें हुए युद्धों या फिर उनके अस्त्रों शस्त्रों का ही होता है। और भी कितना ही कुछ महाभारत में है जिनको कम ही लोग जानते हैं। आज हम ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत में मौजूद कुछ किरदार अपने पिछले जन्म में कौन थे और कौन किसका अवतार था। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में देव नामक वसु थे। आपव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। इस कथा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। द्रौपदी द्रुपद पुत्री द्रौपदी इंद्र की पत्नी शची देवी, जिन्हें इंद्राणी भी कहते हैं, उनकी अवतार थी। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक थे। वे चंद्रदेव के पुत्र वर्चा के अवतार थे। अर्जुन अपने पिछले जन्म में ऋषि नर थे जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और महाभारत में ये उल्लेख है कि उनका जन्म इंद्र और कुंती के संसर्ग से हुआ था, क्योंकि कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देव का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति कर सकती हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में हम सब जानते हैं। वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और अपने पिछले जन्म में ऋषि नारायण थे। इस बात का उल्लेख महाभारत में कई बार किया गया है। कर्ण कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म तब हुआ था जब कुंती ने उस वरदान की सहायता से सूर्य देव का आह्वान किया था और वे अपने पिछले जन्म में दंभोधव नहीं थे। इसका वर्णन कहीं भी महाभारत में नहीं किया गया है। शिखंडी अपने पिछले जन्म में शिखंडी अम्बा नाम की एक महिला थी जो काशी की राजकुमारी थी। भीष्म ने अम्बा सहित उनकी 2 और बहनों का अपहरण उनके स्वयंवर से कर लिया था। अम्बा ने भगवान शिव का तप किया था कि अगले जन्म में वह ही भीष्म की मृत्यु का कारण बने। धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न को अग्नि देव का अंशावतार बताया गया है। गुरु द्रोणाचार्य द्रोण दिव्य ऋषि बृहस्पति के अंश से जन्मे थे। बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार उनकी गणना विष्णु जी के अवतारों में ही की जाती है। अश्वत्थामा महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। नकुल व सहदेव ये 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कली के अंश थे। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में गंधर्वों के राजा हंसा थे और पांडु पिछले जन्म में हंसा के छोटे भाई थे। विदुर धर्मराज के अवतार थे। महाभारत के अनुसार उन्हें धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है। रुक्मिणी स्वयं श्री लक्ष्मी जी की अंशावतार थी, जिन्होंने नारायण के अवतार श्री कृष्ण के लिए ही जन्म लिया था। जरासंध अपने पूर्व जन्म में विप्रचिति नाम का दानव था। शिशुपाल महाभारत युग में हिरण्यकश्यप ने ही शिशुपाल के रूप में पुनर्जन्म लिया था। शल्य वे अपने पिछले जन्म में प्रहलाद के छोटे भाई सम्राट थे। भगदत्त अपने पूर्व जन्म में असुर राज वशकल थे। कंस कालनेमी नामक दानव ने कंस के रूप में पुनः जन्म लिया था। कुंती और माद्री देवी सिद्धि और धृति की अवतार थी। गांधार नरेश सुभल की पुत्री गांधारी को बुद्धि की देवी मति का अवतार बताया गया है। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मदेव के अवतार थे। भीम वायु के आंशिक अवतार थे। सात्यकी द्रुपद कृतवर्मा और राजा विराट ये सभी मारुत देवों के आंशिक अवतार थे। प्रद्युम्न महाभारत के संभव पर्व के अनुसार प्रद्युम्न ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार के ही अवतार थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।